तो समराइज व्हाट यू रेड इन योर ओन वर्ड्स एंड दिस रीइंफोर्सेस कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन। बेस्ट क्या बोलता हूं मैं इस पॉइंट के लिए, बेटा पैराग्राफ 1, व्हाट इज इट सेइंग, व्हाई इज इट सेइंग। पैराग्राफ 2, व्हाट इज इट सेइंग, व्हाई इज इट सेइंग। पैराग्राफ 3, व्हाट इज इट सेइंग, व्हाई इज इट सेइंग। इसका मतलब क्या है, काहे? इसका मतलब है हम निकाल रहे हैं पर्पस ऑफ द पैराग्राफ। हर पैराग्राफ का पर्पस क्या है। और बेटा तो पब्लिक डिमांड पे हाजिर है ऑसम वीडियो ऑन व्हाट इज इट दैट यू एक्चुअली नीड टू डू व्हेन यू टॉक अबाउट द टर्म एक्टिव रीडिंग। बेटा ये करना अगर आपने शुरू कर दिया, आई प्रॉमिस यू, कैट हो, जैट हो, स्नैप हो, जी मैट हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, यू कैन क्रैक एनी आरसी पैसेज। स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पावरफुल स्ट्रैटेजीज एंड हम लोग लाइव एक एक्चुअल कैट आरसी पैसेज रीड करके सिंप्लीफाई करेंगे just by using this killer technique called active reading. What's up all my rockstars, welcome to Unacademy Cat. This is Amit Arora, your VARC educator. तो मेरे पिछले वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए एंड रिक्वेस्ट आए, तो पब्लिक डिमांड पे हाजिर है ऑसम वीडियो ऑन व्हाट इज इट दैट यू एक्चुअली नीड टू डू व्हेन यू टॉक अबाउट द टर्म एक्टिव रीडिंग। बेटा ये करना अगर आपने शुरू कर दिया, आई प्रॉमिस यू, कैट हो, जैट हो, स्नैप हो, जी मैट हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, यू कैन क्रैक एनी आरसी पैसेज। स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पावरफुल स्ट्रैटेजीज एंड हम लोग लाइव एक एक्चुअल कैट आरसी पैसेज रीड करके सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट बाय यूजिंग दिस किलर टेक्निक कॉल्ड एक्टिव रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी, यू कैन रीड ऑल अबाउट मी। मेरा नाम है अमित अरोरा, ये सब मेरे बारे में है। मेरा फेवरेट पार्ट इज दिस, आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉकस्टार क्रिएटर। आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉकस्टार्स। मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्लीज प्लीज स्टे कनेक्टेड। तो कभी भी आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो बेटा इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके ज्वाइन कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, डीएम कर लो, कभी भी डाउट्स या क्वेरीज हो, आई जनरली रिस्पॉन्ड, आई एम वेरी एक्टिव देयर। बट पॉइंट इज रीच आउट, आस्क डाउट्स एंड सॉल्व देम। चलिए आ जाइए नाउ। तो सबसे पहले समझते हैं एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या है, ये होता क्या है, कैसे। अभी मैंने बहुत इसको सिंप्लीफाई किया है, तो पीपल हियर वी गो। देखो एक्टिव रीडिंग में आपको क्या करना है, आपके सामने एक पैसेज है। अभी आई नो वो पैसेज देखते ही पहले तो हमारे तोते उड़ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी पैसेज आए एंड आई प्रॉमिस यू, उसको न्यूट्रली, बेटा उसको न्यूट्रली देखना शुरू कर दो। वो पॉइंट नंबर 1 है। अब देखो, तो उसके साथ आपको इंटरैक्ट करना है। कैसे? ठीक है, you have to simply question the text, summarize the text, predict। बेटा predict। अच्छा प्रेडिक्ट कैसे करोगे? आप बोलोगे सर मेरे को पैसेज नहीं समझ रहा है, पैसेज में प्रेडिक्ट कैसे करूं? तो बेटा इसके लिए मैंने एक और कीवर्ड्स का वीडियो बनाया हुआ है, वो देखो इन कंजंक्शन विद दिस। उससे मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है कहां पे लिस्ट वर्ड्स आएंगे, एडिशन वर्ड्स आएंगे, ट्रांजिशन वर्ड्स आएंगे। That is the power. Now it doesn't matter अगर आपका पैसेज इज फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, नहीं, इट मैटर्स कि आपके कीवर्ड्स क्या है, और वो कीवर्ड्स का लिस्ट मैंने दे रखा है, समझे? अच्छा, एंड रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट। बेटा रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट क्या है मैं बताऊंगा, पर ये 4 वर्ब्स को पहले सुन लो एंड इसको बार बार दिमाग में बेटा प्ले करो, रिप्ले करो। क्वेश्चन करना है, समराइज करना है। समराइज मतलब कि पढ़ते चलो, धीरे धीरे समराइज। बेटा बाय हार्ट नहीं बोल रहा मैं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को इग्नोर करना है, मैं भी दिखाऊंगा। वी विल सॉल्व अ लाइव आरसी पैसेज टुडे। सॉल्व मतलब रीड, एक्टिवली रीड। प्रेडिक्ट करना है यूजिंग द कीवर्ड्स, तो वो उसके लिए ये वीडियो देखना। एंड बेटा देन आपको करना है रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट। आइए अभी पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ऑसम बेनिफिट्स है एक्टिव रीडिंग करके, आपको ये फायदा बहुत होने वाला है। 100% आपका कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जाएगा यहां से यहां। यू विल बी एबल टू एक्टिवली, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड कि पैसेज बोल क्या रहा है, ऑथर के मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ऑथर कहना क्या चाहता है, क्यों चाहता है। ठीक है, आपके एनालिटिकल स्किल्स होंगे एकदम तगड़े, मतलब आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो कैट की स्पेशलिटी है, ऐसे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, तो बेटा आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मतलब कि द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू डिसअग्री एक्सेप्ट, वगैरह वगैरह। बेटर रिटेंशन, 100% आप पैसेज को बेटर वे से माइंड मैप कर सकोगे। बेटा ये बहुत ऑसम टर्म है,
ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड और मेरे हर आरसी वीडियो में जुड़ना जरूर, क्योंकि बेटा ये पूरे साल में कैट तक एंड ऑफ कोर्स कैट के बियॉन्ड आपको अमित सर अपने अप्रोच से सिखाएंगे कि कैसे इट इज पॉसिबल कि कोई भी पैसेज आए, एब्स्ट्रैक्ट एंड करंट अफेयर्स एंड टेक्नोलॉजी, डजंट मैटर, ये सब चीजों के बेसिस पर आप तोड़ सकते हो, ठीक है। एंड फाइनली बेटा एफिशिएंट लर्निंग मतलब कि खाली आपको समझना है और बेटर सॉल्व करना है, मतलब 100% आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी क्योंकि आप बेटर सॉल्व कर पाओगे। चलो अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ज्ञानबाजी हो गई, मतलब एक्टिव रीडिंग क्या है, उसके फायदे क्या है, वो हो गया। अब समझते हैं कि सर करना क्या है ये बताओ, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट ऑल्सो। खाली हवा में बात करके छोड़ेंगे नहीं बेटा, पहले पहले ना बेटा वो एंगेज जो मैंने कहा था ना, एंगेज कैसे करोगे, ऐसे करोगे। तो बेटा आपको ना सवाल पूछना है अपने पैसेज को। अभी यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, देखो बेटा प्रॉब्लम क्या होती है ना, पैसेज आता है आप पे चढ़ जाता है, आप ना ऐसे हो जाते हो, मैं आपको सिखा रहा हूं टू बी इन कंट्रोल वेयर यू हैव टू डोमिनेट। तो पैसेज कुछ भी आए, कितना भी, आई नो कभी कभार पैसेज बड़ा बोरिंग सा आता है, ड्राई सा आता है, कॉम्प्लिकेट, भाई अलग लेवल का, जुपिटर लेवल है। आपको हर पैसेज को ये सवाल पूछना है एंड आंसर गारंटीड है। देखो, एंगेज विद द टेक्स्ट बाय आस्किंग नंबर 1 व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट। यार ऑथर पटर पटर कर क्यों रहा है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेन आर्ग्यूमेंट किधर से आएगा, फोकस ऑन पैरा 1, वहां पे आपको एक थीम तो मिल जाएगा, विल वी अग्री। फोकस ऑन द लास्ट पैरा, ठीक है, यहां पे आपको मेन कंक्लूजन तो मिल ही जाएगा बेटा। अगर पैरा 1 से नहीं समझ आया, लास्ट पैरा से कंक्लूजन तो समझ पाओगे। हेंस देयरफॉर दैट इज व्हाई एज अ रिजल्ट, ये कीवर्ड्स है, इसके बेसिस पे आपको ये तो समझ आएगा कि ऑथर किस बारे में पढ़। नाउ बेटा अगेन अगर मैं आपको बोलूं द केमिकल कंपोजिशन ऑफ mRNA फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन, ऊपर से गया और इसको जाने दो तेल लेने, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, mRNA करके कुछ तो है, ये समझा। वो बात कर रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन में mRNA का केमिकल कंपोजिशन क्या है, बस कीवर्ड्स। डोंट ओवरथिंक दिस एंड गो क्रेजी, बस यार पीपल लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस, बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन 100% आर ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है बेटा, ये सारे मैंने कीवर्ड्स आपको दूसरे वीडियो में दे रखे हैं, तो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। उसका चाहिए तो लिंक मैं इसी यहां पे लगा दूंगा, सो यू कैन क्लिक ऑन इट एंड वॉच इट। ये सारे वीडियोस एक जगह पे सेव करके रखो यार, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स पीपल, अगर आपके एनी काइंड ऑफ एडिशन वर्ड्स आते हैं तो बस खत्म कहानी, बस बस बस। नाउ यू सी द पावर कि आपका पूरा पैसेज, नो मैटर हाउ इरिटेटिंग, हैज रेड्यूस्ड टू जस्ट 3, पावर ऑफ 3 बेटा, पावर ऑफ 3, जहां पे आपको पैरा 1, पैरा लास्ट पैरा, एंड आपको ये खाली कीवर्ड्स पे फोकस करना है। उससे आगे आपका ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मेन आर्ग्यूमेंट मतलब ऑथर किसके प्रति सपोर्टिव है, नॉन सपोर्टिव है, एनकरेजिंग है, डिस्करेजिंग है, हाइपी है, सैड है। आ जाओ, व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स दिस पॉइंट, सबसे बेस्ट है, ये तो बहुत ही इजी है। कैसे पता चलेगा सर, इसमें देखो बेटा अपने मिडिल पैरास मतलब बीच के पैरास, ठीक है, उसमें क्या देखना है सर, उसमें देखो दूर से कहां कहां पे बहुत सारे कॉमा 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 तो दिख जाएंगे बेटा, कितना भी डिफिकल्ट पैसेज हो, कॉमा 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 है मतलब एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स है मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है। कि जैसे कि अभी हमने बोला केमिकल कंपोजिशन ऑफ mRNA इन कोविड-19 वैक्सीनेशन, ये आपका थीम हो गया, ये आपका टॉपिक हो गया। अब उसमें ऑथर क्या बोल रहा है, mRNA में अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, महंगी चीजें हैं, सस्ती चीजें, इतना यू हैव टू डेड्यूस विच यू कैन। अच्छा, इसके अलावा अगर बहुत सारे डिटेल्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई कोलन आ गया बेटा, कोलन का मतलब ऐसे 2 डॉट होते हैं, याद है मैंने इमोजी नहीं बनाया बेटा, वो जो 2 डॉट होते हैं, 2 डॉट इंडिकेट्स एक लिस्ट आने वाला है, ये तो लोकेट कर सकते हो। अब देखो बेटा हाउ योर हॉरर कॉम्प्लेक्स पैसेज इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग सुपर सिंपल, दैट्स द मैजिक, समझ रहे हो, ठीक है। तो बेटा डिटेल्स पे ध्यान देना है, कॉमर्स पे, मिडिल पैरास पे ध्यान देना है, इससे आपको आ जाएगा एग्जाम्पल्स क्या है। एंड फाइनली हाउ डज दिस रिलेट टू व्हाट आई ऑलरेडी नो, मतलब के कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत कंफर्ट लेवल है। पीपल सुन लो, बट दिस पॉइंट ना बेटा सुन लो, इज ऑप्शनल। मैं ये भी आपके लिए लिख के ले रहा हूं, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आया नहीं आया, आप पहले 2 पॉइंट्स पे तो ध्यान दो। तो अभी से एज अ प्रॉमिस पीपल यू हैव टू एक्टिवली स्टार्ट डूइंग दिस,
मतलब मेरे सारे रॉकस्टार्स जो देख रहे हैं, बेटा अभी प्रण ले लो, स्टॉप काइंड ऑफ क्राइंग और फीलिंग बैड और सैड और स्कैर्ड कि सर आरसी नहीं बन रहे सर, ऐसे करो। आपको पहले उनसे सवाल पूछना, एंगेज करना है कि मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। मेन आर्ग्यूमेंट आएगा ये पॉइंट से, सो नाउ यू हैव द आंसर विद यू। ठीक है, नाउ यू कैन नॉट बी सो कंफ्यूज्ड। एविडेंस है, एविडेंस मतलब कि एग्जांपल्स, एविडेंस और एग्जांपल्स आएंगे ये पार्ट से, मिडिल पैरा से, कॉमा से, डिटेल से। एंड अगर लर्निंग समझ में आता है तो ठीक है। जैसे कभी कभी बेटा कैट, लिटरल कैट पे नेटफ्लिक्स पे पैसेज आया, लिटरल कैट पे कभी आई डोंट नो नेचर वाइल्ड लाइफ पे पैसेज आया, वो तो समझ सकते हो ना यार, वो तो। और कंजर्वेशन, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये सब चीजें है, इजी है, तो वो सब आप कर सकते हो। बट नाउ पीपल इज बिकम समवॉट इजियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी आर हैविंग टू मच फन। प्रोसेस कंटिन्यू। बेटा अब ना थोड़े नोट टेकिंग करो। अभी कैट में कर सकते हो क्योंकि आपको नोट पैड मिलता है, लेकिन कैट तक जाने की क्या जरूरत है, आप अभी से शुरू करो। ठीक है, तो अभी आई नो आपका पहला रिएक्शन होगा, सर इतना टाइम किसके पास है। अरे बेटा टाइम मैनेजमेंट बाद में करेंगे, तुम पहले एक्यूरेसी तो लेके आओ, पैसेज को तो समझो। तो बेटा अभी से ना, वेन एवर यू आर सिटिंग डाउन टू सॉल्व, एक साइड में पेन और पेपर रखना है एंड आपको नोट्स बनाने हैं। अभी सुनो, ठीक है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल, ठीक है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल की पॉइंट्स, आइडियाज एंड क्वेश्चंस एज यू रीड। ठीक है, तो अभी मतलब की पॉइंट्स मतलब कि क्या हो सकते हैं, की पॉइंट्स मतलब कि सारे के सारे इन द सेंस ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट्स, एनी सॉर्ट ऑफ डेफिनेशंस। बेटा आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है, लेकिन डेफिनेशन किसकी है वो लिखना है। ठीक है, कोई डेट हो गया, कोई लोकेशन हो गया, ठीक है, आइडियाज एंड क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चंस के लिए सिंपली लुक फॉर अ क्वेश्चन मार्क। क्या पावरफुल है, सिंपली लुक फॉर अ क्वेश्चन मार्क इन द पैसेज। इसका मतलब है ऑथर ने कुछ सोचा है। अगर ऑथर ने कुछ सोचा है मतलब ऑथर ने उसका आंसर दिया है। एंड ऑथर ने क्यों सोचा है, मतलब कुछ प्रूफ करने के लिए। वेरी पावरफुल। अब बताओ पैसेज कितना भी भयंकर हो, क्वेश्चन मार्क तो ढूंढ सकते हैं हम लोग, यस ढूंढेंगे। देख रहे हो अभी कितना इजी कर दिया अमित सर ने। कहां तुम भटक रहे थे अटर पटर कटर में, अभी अमित सर ने आपको बोला कॉमा देखो, कोलन देखो, क्वेश्चन मार्क देखो, दैट्स द मैजिक। ठीक है, एंड फाइनली बेटा थोड़े टेक्निक्स देखो, ये बहुत औसम है। बेटा हाईलाइटिंग तो आई स्वेयर बाय भाई मेरा फेवरेट है। ठीक है, हाईलाइटिंग के बिना तो मैं पैसेज करता ही नहीं हूं, मैं आज भी करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हाईलाइट मतलब कि सारे कीवर्ड्स, की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंक्लूजन्स, ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है, अंडरलाइनिंग एंड मार्जिन नोट्स टू मार्क इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इसका मतलब क्या है बेटा, अभी वापस से जब आप ऑफलाइन सॉल्व कर रहे हो तो पेन और पेंसिल से तो कर सकते हो, ऑनलाइन भी चलो जब आप कर रहे हो एनोटेट कर। कैट में नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रीन पे आप क्लिक नहीं कर सकते, बट इन द प्रैक्टिस स्टेज बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स डू दिस यार। आपके बहुत मतलब कैट तक आप इतने सीजन्ड खिलाड़ी हो जाओगे, इंडिया ने जैसे ट्रॉफी उठाई है ना चैंपियंस वाली, बेटा वैसे करोगे यार, ये मेरा प्रॉमिस है। बट लेट्स डू इट, दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, तो नाउ वंस अगेन एज योर टीचर इफ यू ट्रस्ट मी, आई होप यू डू बेटा, लिसन टू मी। ये मत सोचना टाइम कौन इतना खर्चा करेगा सर इतना। बेटा पहले ये टाइम इन्वेस्ट करो, अपने आप बेसिक्स को स्ट्रेंथन करो, एक्यूरेसी लेके आओ, उसके बाद टाइम मैनेज हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप यार। ठीक है, चलिए पीपल आगे बढ़ते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। बेटा अभी तक अगर आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, थोड़ा समझ आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अमित सर के लिए एक दिल जरूर लगाना या एक थम्स अप लगाना। ठीक है, चलो नाउ पीपल वी स्टार्ट समराइजिंग। अभी आपने काफी मेहनत कर ली, आपने सवाल पूछे, आपने लोकेट किया, आपने सारे हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया। बेटा अब करो समराइज। मतलब देखो अभी ना जब आपने पैसेज पढ़ के ये सब मेहंदी वगैरह बना दी, ठीक है, समझो ऑफलाइन में ऑनलाइन में जैसे भी करके, अब जब आप वापस पैसेज को देखते हो ये सब उभर के आता है, द हाईलाइटेड पार्ट, अंडरलाइन पार्ट, रिटन पार्ट, ब्रैकेट पार्ट, समथिंग, राइट? सो नाउ वी लर्न टू समराइज, नाउ वी हैव टू लिंक दोज, दैट्स ऑल। तो summarize what you've read in your own words and this reinforces comprehension and retention. Best क्या बोलता हूं मैं इस पॉइंट के लिए बेटा, पैराग्राफ 1 what is it saying, why is it saying. पैराग्राफ 2 what is it saying, why is it saying. पैराग्राफ 3 what is it saying, why is it saying. इसका मतलब क्या है, काहे, इसका मतलब है हम निकाल रहे हैं पर्पस ऑफ द पैराग्राफ, हर पैराग्राफ का पर्पस क्या। और बेटा इसके बेसिस पे आपका आ जाएगा एक फ्लो ऑफ द पैसेज। वेरी पावरफुल, सुपर चीज है बेटा, फ्लो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
क्योंकि कैट में आपको ऐसे सवाल आएंगे कि व्हाट कैन फॉलो द कंक्लूजन, तो आपको एक फ्लो पता चलेगा। एंड वापस ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू अग्री, मोस्ट लाइकली टू अग्री, ये सवाल आपको एकदम तोड़ दोगे। मेन आर्ग्यूमेंट, मेन आइडिया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एक्सेप्ट, खत्म कहानी। तो बेटा ये करना शुरू करो, ठीक है। सो मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया आपके लिए ताकि मेरे बच्चे कॉम्प्लिकेट ना हो, ये ना हो। एंड पीपल ट्राई टू डू दिस यार। बेटा अगली बार ना थोड़ा इमेजिन करो। अभी इमेजिन करने के चक्कर में बेटा उसको इमेजिन नहीं करना, इसको तो थोड़ा ध्यान दो। देखो, क्रिएट मेंटल इमेजेस और डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट इन्फो। बेटा अभी डायग्राम ऐसे ड्रॉ नहीं करना, पागल नहीं हो जाना, ठीक है। जहां पे मैं बोल रहा हूं ऐसे, मतलब कि कैन यू ट्राई एंड सिंप्लीफाई द पैसेज। कैसे? सिंपली बाय क्रिएटिंग अ सीक्वेंस इन योर हेड। सीक्वेंस इन योर हेड मतलब कि ऑथर ने पहले इंट्रोडक्शन से शुरू किया, फिर ऑथर ने उसके बारे में थोड़े प्रोज बताए, फिर ऑथर ने उसके बाद थोड़े कॉन्स बताए, फिर थोड़े एग्जांपल्स दिए, खत्म। ऐसे टाइप की चीजें। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? ठीक है। पीपल, दिस विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग कॉम्प्लेक्स डेटा एंड लॉजिकल रीजनिंग सिनारियोस। बोले तो आपके माइंड में ना एक प्रोसेस बन जाएगा जो इजी हो जाएगा। पीपल ना, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कंपल्सरीली ये करना है। अभी भी बेटा कुछ नहीं जम रहा है तो मेरे खाली फर्स्ट 2 पॉइंट्स कर लो। मैं वो रिपीट करता हूं मेरे रॉकस्टार्स के लिए, दैट इज नंबर 1, ये वाले सवाल पूछने हैं किसी भी हालत में। बेटा दिस स्लाइड का प्रिंट लगा के निकाल के अपने सॉफ्ट बोर्ड पर चिपका दो, ठीक है। नंबर 2 100% यार, ये अगर लिख सको तो ये लिखो, हाईलाइटिंग वगैरह बहुत बढ़िया है। ये 2 भी स्टेप्स कर दिए ना पीपल, डन डना डन है। बाकी ये सब करो नहीं करो, फ्लो निकालो बेटा, फ्लो बहुत जरूरी है, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, ठीक है। दैट्स इट, डन। ज्यादा ज्ञान अट्टर पट्टर नहीं करेंगे, अब देखो बेटा करके दिखाएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, आई एम वेरी एक्साइटेड बेटा, मैंने निकाला एक फुल कैट का आरसी पैसेज। देख रहे हो, वाह जी वाह, ठीक है। तो ये स्लाइड है ना। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, पॉज कर लो वीडियो को, बट आई विल रीड इट कंप्लीटली एंड आई विल शो इट टू यू हाउ टू सिंप्लीफाई इट। तो अभी भड़कना मत, क्योंकि बेटा मेरे को आपको सिखाना एक्टिव रीडिंग कैसे करना है, ठीक है। तो चलो पहले या तो आप वीडियो पॉज करके खुद ही पढ़ लो, बट पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आप मेरे साथ पढ़ो और इस पे ध्यान दो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। आ जाओ। When we teach engineering problems, we ask students to come to a single best solution. अभी बेटा वापस से ना, ये बेस्ट सोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ना जरा कलर सेलेक्ट कर रहा हूं, कौन सा कलर नजर आएगा। येलो कलर नजर आएगा क्या? ठीक है। अच्छा, मैंने येलो को येलो पे लिखा, तो येलो कलर कैसे नजर आएगा? यहाँ पे येलो नजर आ रहा है, हाँ बढ़िया, ठीक है। चलो पीपल, तो जब मैं तो वापस से बेटा यहाँ पे मैंने ये क्यों हाईलाइट किया, डबल कोट्स में है, तो ये पावरफुल है। चलो ठीक है। डिफाइंड बाय टेक्निकल आइडियल सच एज दिस। बेटा ये कुछ नहीं, जहां पे कॉमा है इग्नोर करो, बिकॉज एग्जांपल्स है। दिस वे ऑफ टीचिंग प्राइम स्टूडेंट्स टू बिलीव दैट दे आर डिसीजन मेकिंग is purely objective, ठीक है, as it is grounded in math and science. This is known as, बेटा सुनो, टेक्निकल सोशल डुअलिज्म। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे डेफिनेशन आया। चल, the idea that the technical and social dimensions of engineering problems are readily separable and remain distinct. तो मतलब क्या है बेटा, टेक्निकल अलग है, सोशल एस्पेक्ट अलग है throughout the problem definition and solution process, ठीक है। तो ये डुअलिज्म आ गया, जहां पे हर एक चीज का टेक्निकली अलग करो, सोशल को मत करो। इधर नॉन टेक्निकल पैरामीटर सच एज, बेटा वापस सच एज आ गया, मतलब कि जल्दी जल्दी स्किम करना शुरू कर दो। पढ़ने में आ रहा है ना कलर यार, हाँ ठीक है, स्किम करना शुरू कर दो, ठीक है पीपल, बिकॉज इसको लाइटली लेना है। एग्जाम्पल्स है, टेक्नोलॉजी, कल्चरल रेलेवेंसी और पोटेंशियल हार्म्स आर डीम्ड पॉलिटिकल एंड इनवैलिड इन दिस वे ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनवैलिड, ठीक है। ये देखो पावरफुल, अभी इनवैलिड मतलब कि फिर से मैं एक्चुअली ना ब्लू ही कर देता हूं, दैट विल जस्ट बी बेटर। इनवैलिड क्यों बेटा, क्योंकि दैट मींस हम लोगों के नॉन टेक्निकल पैरामीटर्स को हम लोग ध्यान देंगे नहीं, वी डोंट केयर। चलो, इन दिस वे ऑफ लर्निंग, बट बेटा देखो यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड, मैं यहाँ पे स्टार डाल रहा हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। But those technical ideals are at their core social and political choices determined by a dominant culture focused on economic growth for the most, बेटा वापस सुनो, most superlative degree, quotes जरूरी है। तो मैं उन चीजों पे ध्यान दे रहा हूं
दैट मीन्स नॉन टेक्निकल पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट। ये अभी तक हमको फीलिंग आ जानी चाहिए। ऑथर बोल रहा है ए खाली टेक्निकल टेक्निकल मत कर, खाली टेक्निकल टेक्निकल मत कर, सोशल पे भी ध्यान दे। ये देखो समझना शुरू कर दो, प्रेडिक्ट करो, आ जाओ। ठीक है, सो बाय चूजिंग टू डाउन प्ले पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, एज अ क्रिटिकल पैरामीटर फॉर इंजीनियरिंग डिजाइन, वी, ये क्यों है सर, ये क्यों है बेटा, ये है पीपी। पीपी मतलब नॉट पेरी पौना, पीपी मतलब पर्सनल प्रोनाउन। बट यहां पे ऑथर खुद ही बात कर रहा है, आई, वी, माई, अस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी रिस्क, ऑथर ने बोल दिया रिस्क, मतलब ऑथर नेगेटिव टोन है, ऑथर को नहीं अच्छा लग रहा है कि हम लोग इग्नोर क्यों करते हैं, मतलब अग्री विद डिसअग्री विद, आंसर यहीं से आ गया। वी रिस्क क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ डिसएंगेजमेंट, नेगेटिव। तो ऑथर क्या बोल रहा है, अगर तुम नॉन टेक्निकल को करोगे इग्नोर, तो आप बनाओगे ऐसा कल्चर फ्रॉम सोसाइटल कंसर्न्स अमंग्स इंजीनियर्स दैट इज एंटीथेटिकल। बेटा सुन ले, एंटीथेटिकल का मतलब नहीं आता, लेकिन नेगेटिव वर्ड है क्योंकि एंटी है, दैट्स इनफ, ठीक है, टू द एथिकल कोड ऑफ इंजीनियरिंग, खत्म कहानी। तो अभी ये पूरे स्लाइड में सब अभी मेंटल मैप करता है, ठीक है। फटाफट क्या बोला ऑथर ने, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाया जाता है, बेस्ट सॉल्यूशन निकालो टेक्निकल पैरामीटर्स पे, नॉन टेक्निकल घाटे लेने। लेकिन ऑथर बोलता है नॉन टेक्निकल वो कल्चर रिलेटेड एंड यू नो आपके पॉलिटिक्स रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं किया ना तो हमारा डिसएंगेजमेंट एंटीथेटिकल बनेगा बस। सो बेटा ये करके आपने बाय हार्ट नहीं किया, आपने इतना किया कि स्लाइड 1 या पैरा 1 में ये सब चीजें कवर्ड है। तो अभी इन पे सवाल आएगा तो हम यहां पे आएंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। सो कांग्रेचुलेशंस, यू जस्ट डिड एक्टिव रीडिंग, नथिंग एल्स। आ जाओ, इन माई फील्ड ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। अभी देखो बेटा, माय मतलब ऑथर जी बात कर रहे हैं, ऑथर जी वो फील्ड से है, तो बेटा ऑथर का बैकग्राउंड, वेयर इज दिस टेकन फ्रॉम, ये सवाल यहां से आंसर हो सकते हैं। ignoring social dimensions has real consequences। बेटा यहां पे देखो, इसके बाद अभी एंटिसिपेट करो 100% इफेक्ट्स आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। स्किम, most FDA approved drugs are incorrectly dosed for people assigned female at birth, leading to unexpected adverse reactions। Example है, पढ़ते चलो। This is because they have been inadequately represented in clinical trials beyond physical failings। देखो वापस कॉमा, subjective beliefs treated as facts by those in decision making roles can encode social inequities। ये देखो वापस एक इंपॉर्टेंट टर्म आया। तो बिगिनिंग का आपने इग्नोर किया क्योंकि वो एग्जाम्पल था, कोई ड्रग है, गलत हुआ, ये हुआ, लेकिन सोशल इनइक्विटी मतलब सोशल इनइक्वालिटी वो पहले भी ऑथर बोल रहा था, तो भी जोड़ते चलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मतलब अभी इसके आगे करना है हमको स्किम, मतलब अभी ऑथर 100% एग्जाम्पल देगा टू प्रूव सोशल इनइक्विटी कैसे होता है ये फील्ड में। देखो बेटा बैक बैक करते जाओ, समझे, ऐसे है एक्टिव रीडिंग, दैट्स ऑल। आ जाओ, ठीक है। Spirometers, routinely used devices that measure lung capacity, still have correction factors that automatically assume smaller। बेटा कंपैरिजन, जब भी कंपैरेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, कान खड़े हो जाने चाहिए, रेड फ्लैग लहराने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑथर इज कंपेयरिंग समथिंग, ऑथर इज कॉलिंग समथिंग द बेस्ट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन ब्लैक एंड एशियन, चलो भाई बहुत ही बढ़िया, ठीक है। These racially based, negative word है, adjustments are derived from research done by eugenicists। मत करो, स्ट्रेस मत लो, कौन है, क्या है, कोई तो है जिसने स्टडी किया है, वो मेरे मामा जी आपके ताऊ जी है, वो भूल जाओ, है, स्ट्रेस मत लो। Who thought these racial differences were biologically determined and who considered non-white people as inferior। Negative term। देखो बेटा इससे ना प्रूव होते जा रहा है हमारा ऑथर काफी नेगेटिव है, हमारा ऑथर मतलब नेगेटिव इन द सेंस ऑफ उसके खिलाफ है, किसके, नॉन टेक्निकल पैरामीटर्स को ना गिनने के खिलाफ। चलो ठीक है। दीज मशीन्स इग्नोर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल। अरे सर ये वर्ड तो आ रहा है ना, जो पहले भी आया था, नॉन टेक्निकल पैरामीटर्स, सोशल पैरामीटर्स को इग्नोर मत करो, ठीक है, ऑन लंग कैपेसिटी। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ का इमीडिएटली हमको क्या समझा, ऑथर ने बोला स्पायरोमीटर है, लंग कैपेसिटी है, ब्लैक और एशियंस को इंफीरियर करता है, गलत करता है, नहीं करना चाहिए। That's all. You know what I just did? I simplified the passage. And मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया डरावने भयंकर वर्ड्स पे, भाई स्पायरोमीटर, करेक्शन फैक्टर्स, यूजेनेसिस, आई डोंट केयर। कैट आपको इसका सिनोनिम नहीं पूछने वाला, सॉर्टेड लाइफ, हाँ बाकी एग्जाम्स पूछेंगे, उसके लिए हम वोकैब बिल्डिंग करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो पीपल, अगर अभी तक मेरे सारे रॉक स्टार्स को मजा आ रहा है एंड समझ आ रहा है, गो टू द कमेंट्स, इवन आई नीड मोटिवेशन, बेटा एक थम्स अप तो बनता है,
ठीक है, एंड हिट द लाइक बटन एंड स्टे सब्सक्राइब इफ यू वांट मोर ऑफ दीज ऑसम वीडियोस लाइक दिस, ठीक है। चलिए पीपल कंटिन्यू करते हैं। ओ यस, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बेटा होली है, सो हैप्पी होली टू ऑल माय रॉकस्टार्स। बेटा अगेन इससे बेटर डील कभी नहीं आई है। यू आर गेटिंग अ फ्लैट 60% ऑफ, ठीक है, एट ओनली दिस प्राइस। बेटा 2000 रुपीज में कैट प्रेप हो रहा है पर मंथ। उसमें सुन लो आपको क्या क्या मिलता है। अनलिमिटेड बैच एक्सेस, एनी बैचेस, सुबह बैठ जाओ, दोपहर शाम रात बैचेस चल रहे हैं दिन भर, अपने फेवरेट टीचर्स के साथ बैठो, मिस हो जाए उनका रिकॉर्डिंग देखो, अनलिमिटेड एक्सेस। बेटा यहाँ पे बैच खत्म नहीं होता है, चलते जाता है पूरा साल। एवरीथिंग इंक्लूड्स कैट एंड ओमेट्स, सो इट इज नॉट जस्ट कैट, जस्ट ओमेट्स, एवरीथिंग। We will stay with you till your last exam gets over. Of course, it's a 1 year subscription, ठीक है। तो बेटा ये ऑफर अभी एक्सटेंडेड है। 100% डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मेरा कूपन कोड रोहरा लगाओ एंड बेटा आ जाओ। We are having too much fun, ठीक है। Everything is covered, all exams is covered, link in the description box. Okay, people, CET people in the house, बेटा अभी भी चांस है। मेरे 2024 के कलाकारों, जामनालाल बजाज जाके रहेंगे, पुम्बा केजे वेलिंगर कन्वर्ट करेंगे। बेटा इतने में बैच प्राइस आ गया है। यू नो यू आर गेटिंग 5 फुल लेंथ मॉक्स, यू आर गेटिंग लाइव प्रिपरेशन फ्रॉम द बेसिक्स। बेटा अभी भी चांस है, आ जाओ, यूज माय कूपन कोड रोहरा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए आरएम बैच भी है, ऑब्वियसली लोएस्ट प्राइस एवर। इसमें हम सब पढ़ा रहे हैं, पूरा कवर होगा फॉर कैट एंड ओमेट्स फ्रॉम द बेसिक्स, नॉट टू वरी, विद मॉक्स, अनलिमिटेड एक्सेस। लाइक ऐसा बेटा ओटीटी का सब्सक्रिप्शन है, बढ़िया एकदम। आ जाओ सभी के सारे। एंड पीपल ये तो फ्री है यार, ये तो ले लो, ठीक है। देयर इज एन ऑसम स्कॉलरशिप टेस्ट हैपनिंग, 16 मार्च को है, ठीक है। 2 टाइम स्लॉट में है, 1 घंटे का है, 30 सवाल है। बेटा इसके बेसिस पे आपको फ्री के सब्सक्रिप्शंस, डिस्काउंटेड स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस मिलेंगे यार, क्या बुरा है। डोंट फॉरगेट टू एनरोल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए पीपल लेट्स कंटिन्यू। तो अभी तक हमने क्या किया था सर, हम तो भूल ही गए। हमने किया था इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ऑथर ने सिखाया था कि कैसे डिसीजन लेना है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल गुड, नॉन टेक्निकल के ऑथर भड़का था। ऑथर ने कहा था कंसिडर सोशल, पॉलिटिकल, एंड देन ऑथर ने एग्जांपल दिया स्पायरोमीटर का, लंग कैपेसिटी का, इंफीरियर का। गॉट इट? लेट्स कंटिन्यू। Many technologies were systemically marginalized. बेटा अभी ये वर्ड ना आपको समझ आना चाहिए, यहां पे हो रहा है discrimination, ठीक है। People have not been built because they were not deemed important, such as better early diagnostics and treatment for diseases such as endometriosis, a disease that afflicts 10% of people with uterus. Example, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। And we important author बात कर रहा है सर। We hardly question whether devices are built sustainably. अभी ऑथर ने एक और चीज को रेस किया, सस्टेनेबल बनाते हो, which has led to a crisis of medical waste and healthcare. देखो बेटा अभी कितना बढ़िया, सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म, जो लंबा चले, चलता रहे। तो ऑथर अभी बेटा यहां पे ना ऑथर फोकस चेंज कर रहा है, स्विच कर रहा है। ये याद रखो, पहले क्या बोला उसने, ऑथर ने अनफेयर है, डिस्क्रिमिनेशन है। यहां पे ऑथर बोल रहा है लंबे समय के लिए तो बनाओ, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर 10% ऑफ यूएस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, सोशल जस्टिस, आहा मस्ट बी मेड कोर टू द वे इंजीनियर्स आर ट्रेन। बेटा ये बहुत पावरफुल है, ये है ऑथर का रेकमेंडेशन, क्योंकि बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है बेटा। और स्टेटमेंट के टोन को पहचानो। उसने बोला है सोशल जस्टिस मस्ट बी कोर, ठीक है, द वे इंजीनियर्स आर ट्रेन्ड। खत्म कहानी। मतलब अभी कोई भी सवाल अग्री विद, डिसअग्री विद, मेन आइडिया, आर्ग्यूमेंट आपको होना चाहिए कि ऑथर ने बोला है टेक्निकल जो भी कर, सोशल भी कर, ठीक है। सम यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग ऑन दिस, engineers taught this way will be prepared to think, and देखो बेटा उसके आगे उसने elaborate किया है, will be prepared to think critically about क्या है जी, what problems we choose to solve, how we do responsibly, and how we will take problems that challenge our ways of thinking. Only elaboration. What a beautiful. So conclusion. Look at the end of the paras. इसमें आएगा मेन आइडिया, इसमें आएंगे कंक्लूजन जो बहुत पावरफुल है। बस खत्म। तो इसमें ऑथर ने अपना व्यू पॉइंट दे दिया, ऑथर ने नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट बोला, एंड इसके बेसिस पे बेनिफिट्स भी बताए। तो बेटा अभी ना प्रिडिक्ट करते चलो, इसमें तो सवाल होंगे। चलिए, सो पीपल, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। डन। बेटा कैट का पैसेज जितना लंबा आता है, ठीक है। सो इनकेस यू आर वंडरिंग ना, पढ़ा जा रहा है 1 घंटे से पढ़ा जा रहा है बेटा, इतना लंबा आता है। ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। इंडिविजुअल इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स आर ऑल्सो वर्किंग टू एम्बेड सोसाइटल नीड्स इन देयर पेडागॉगी। तो बहुत बड़ी बात है बेटा, वापस से ना सोसाइटल, सोशल, ये सब आ रहा है, बहुत अच्छा।
ठीक है। दर्शन कारवत, बेटा वापस अब यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल आ गया तो जल्दी जल्दी पढ़ना है। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना डेवलप्ड एक्टिविस्ट इंजीनियरिंग टू चैलेंज इंजीनियर्स टू एक्नॉलेज देयर फुल मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू प्रैक्टिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। Khalid Qadir at the University of California, Berkeley created the popular course Engineering, Environment and Society that teaches engineers how to engage in place-based knowledge, बहुत बढ़िया, and understanding of the people, context and history, ठीक है, to design better technical approaches in collaboration with communities। अभी देखो हो गया एग्जाम्पल्स, वापस से when we मतलब पैरी पौना नहीं बेटा, पर्सनल प्रोनाउन, मैजिक है। when we design and build with equity and justice in mind, we craft better solutions that respond to the complexities of entrenched systemic problems। Final solution, final conclusion, मतलब now main idea, main argument author is likely to agree is this, and keywords देख लो, equity, justice, बेटा अभी mentally mind map कर लो। ऑथर ने अपने सबके बारे, अपने विचार थर्ड और फोर्थ पार्ट में बताया है। ऑथर ने फर्स्ट पार्ट में इंजीनियर्स का एग्जाम्पल दिया है, सेकेंड पार्ट में डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल दिया है, थर्ड और फोर्थ पार्ट में रिकमेंडेशन और सॉल्यूशन। नाउ जस्ट इमेजिन फाइंडिंग आंसर्स विल बिकम सो ऑसम, क्योंकि आपको पता है ये पार्ट में जाना है, ये पार्ट में जाना है, आंसर तो ढूंढ सकते हो और कीवर्ड्स तो है ही है। दैट्स इट, ठीक है। सो पीपल अभी मैजिक सुन लो सुन लो सुन लो बेटा, ये वीडियो खाली एक्टिव रीडिंग के लिए था। वुड यू लाइक कैट लेवल के सवाल ऑन दिस पैसेज? तो कमेंट करके यस बताओ। सारे के सारे बच्चे जो देख रहे हैं कमेंट में जाके यस लगाएंगे तो मैं क्या करूंगा, यही पैसेज पे कैट लेवल के एक्चुअल सवाल जवाब लेके आएंगे, साथ में सॉल्व करेंगे एंड पीपल अंडरस्टैंड करेंगे। वुड यू लाइक मोर वीडियोस लाइक दिस? प्लीज उस पे भी यस लिखना, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट बेटा, अमित सर के लिए एक दिल और एक थम्स अप जरूर छोड़ देना। आई हैड अ लॉट ऑफ फन क्रिएटिंग दिस, पुटिंग दिस टुगेदर। बेटा बैचेस में हम ऐसे ही मजेदार फन कर रहे हैं, आ जाओ पढ़ो साथ में, बढ़ो एंड ग्रो करो यार। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय रॉक स्टार्स। आई विल सी यू गाइस अगेन। टिल देन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।